करते थे। हेरा वो पहाड़ी है जिसको आज जबले नूर कहा जाता है। हुज्जाजे किराम जाते हैं हज करने के लिए तो जबले नूर पर जियारत करने के लिए जाया करते हैं। प्यारे जब मैं हज करने के लिए गया और जबले नूर पर जियारत करने के लिए गया कि उस जगह को देखूं जहां मेरे सरकार ने रब की इबादत बैठ करके की है और पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई है। कुरान की पहली आयत सरकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के उतरे हैं। खुदा की कसम हैरत हो गई। जब वहां आप जाइए, आज भी जबले नूर के नीचे यानी हेरा पहाड़ी के नीचे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर लिखा है, बिरादरान इस्लाम आपको इत्तला दी जाती है कि आप यहाँ कोई दुआ ना मांगिए, आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, आप यहाँ की किसी चीज का एहतराम ना कीजिए, आप यहाँ की किसी चीज को चूमिए चाटिए नहीं। अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म नहीं दिया है। आप यहाँ कोई नमाज ना पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यहाँ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे कि गारे हेरा के पास नबी ने तो नमाज पढ़ने का तुम्हें हुक्म नहीं दिया है, क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम साइन में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि कादरी मस्जिद में नमाज पढ़ो? क्या तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम यहाँ दुआ मांगो? बात समझ में आ गई कि इन जालिमों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। ये तभी रोक रहे हैं कि लोग आएंगे तो नबी कौनैन की इबादत याद आ जाएगी, वो यहाँ इबादत करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत नबी के दिल में बैठ जाएगी, इबादत खुदा की करेंगे। ये जालिम नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं, तभी तो रोका जा रहा है। देखने के बाद मुझे हैरत हो गई कि जो कौम वहदानियत का आलम बरदार बन रही है और तौहीद परस्त कह रही है, उस कौम का हाल यह है कि इबादत से हमें ऐसी जगह पर रोका जा रहा है। आखिर इबादत कहाँ की जाए, आखिर दुआएं कहाँ मांगी जाए? दुआएं तो वही कबूल होती है जहाँ अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा हो, दुआ वही कबूल होती है। जो मुकद्दस जगह हो दुआ वहां कबूल होती है। जहाँ अल्लाह का कोई नेक बंदा हो दुआ वही कबूल होती है। जहाँ कोई अच्छी चीज हो दुआ वहां कबूल होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, ऐसी जगहों पर भी दुआ मांगने से रोका जा रहा है। मैंने गौर किया, आखिर मेरे सरकार पहाड़ी पर, इस हेरा के पहाड़ी पर क्यों बैठ करके इबादत किया करते थे? मक्का में तो और भी बहुत सारी पहाड़ियां पाई जा रही हैं, किसी भी पहाड़ी पर सरकार जलवा फरोज हो जाते तो अंदाजा यही लगा। मौलाना कमालुद्दीन साहब गौर फरमाइए कि हेरा पहाड़ी पर आज भी चढ़ जाने के बाद काबा दिखाई दे रहा है। आज जबकि सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उस वक्त मेरे आका जब ये सारी बिल्डिंगें नहीं रही, इस तरह से रास्ता साफ नहीं रहा, तो जहां सरकार बैठ करके रब को याद कर रहे हैं वहां बैठने से काबा की चौखट दिखाई दे रही है, काबा दिखाई दे रहा है। मेरे सरकार ने उस पहाड़ को मुंतखब फरमाया है कि काबा को देखा करें और रब की इबादत किया करें। मेरे आका इबादत फरमा रहे हैं और इबादत का माहौल ये था प्यारे कि कई रोज का खाना और पानी लेकर के सरकार जाया करते थे और इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद लेकर के जाया करती थी, मेरे सरकार वहां इबादत किया करते थे। उम्र शरीफ का 40वां हिस्सा है। अब आप आइए गौर कीजिए, आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है, मैं अर्ज करता हूँ जुमला संभालो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुम नबी की नबूवत को पता लगाना चाहते हो, नबी कौनैन को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिली है प्यारे। नबी कौनैन को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिला है। ऐलान नबूवत और है और अताए नबूवत और है। यही वजह है कि सहाबा ने जब अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो नबी की नबूवत को पता लगाना चाह रहे हो। सहाबा ने भी पूछा था आप कब से नबी हैं, तो नबी ने फरमा दिया था आका करीम को ऐलान नबूवत का हुक्म 40 बरस के बाद मिलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हो रहे हैं। पहली वही लेकर के नाजिल हुए तो वही के नुज़ूल की कैफियत जो अहादीस की किताबों में है वो बयान करना मकसद नहीं है। हजरत जिब्रील ऐसे अंदाज से तशरीफ लाए, खुदा की कसम वो मेरे आका की शान है कि हजरत जिब्रील आ रहे हैं और हेरा पहाड़ी को ढांप लेते हैं और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं इक़रा पढ़ो। सलाम अर्ज करने के बाद इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हजरत जिब्रील ने आपको दबोचा और फिर अर्ज किया इक़रा पढ़ो। आका ने फिर फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए, तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आका पढ़ते चले जा रहे हैं, रब का नाम लिया जा रहा है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं। यहीं से उम्मतियों सहन ले लो, नबी के उम्मतियों यहीं से कानून ले लो कि सबसे पहली वही जो मेरे सरकार
सरकार पर नाजिल हो रही है वो लफ्ज़ इक़रा से नाजिल हो रही है, पढ़ो। इसलिए उम्मत के हर हर फर्द को पढ़ना चाहिए। इल्म पर कितना जोर दिया है नबी कौनैन ने, मगर आज आपका बच्चा जहालत के माहौल में पल रहा है, खुसूसन इल्म दीन से दूर लोग दिखाई दे रहे हैं। नबी पर कुरान का पहला लफ्ज जो नाजिल हो रहा है वो इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। पढ़ने के लफ्ज से ये वही का वही नाजिल हो रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अब मेरे सरकार वहां से उठे तो आपका जिस्म शरीफ है, कुछ लर्जा है और कुछ खशियत आप महसूस कर रहे हैं। आए हजरत खदीजा के सामने और आने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं, खदीजा अर्ज करती हाँ मेरे सरताज। आप फरमाते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा पूछती हैं आखिर हुआ क्या आपको? आप फरमाते हैं मुझे कंबल उड़ाओ। और जब कंबल आपने उड़ा दिया हजरत खदीजा बैठ जाती हैं, अर्ज करती हैं आखिर बताइए तो आपको क्या हुआ? सरकार ने सारी कैफियत बता दी कि मैं इस तरह से था और इस तरह से मुझको आकर के दबोचा गया और इस तरह से पढ़ने के लिए कहा गया, मुझको कुछ खौफ सा लग रहा है। तो हजरत खदीजा कहती हैं आप घबराइए नहीं, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं का लिहाज करते हैं, आप खौफ न खाइए, आपके लिए कोई बात नहीं है। फिर हजरत खदीजा सरकार को ले लेती हैं और लेने के बाद अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास आई और सारी कैफियत को बयान करती हैं। वर्का बिन नौफल कहते हैं आए काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके वतन से निकालेगी तो मैं आपका भरपूर साथ देता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफल अर्ज करते हैं हाँ, हर नबी और पैगंबर के साथ उनकी कौम ने सख्ती की है और आप जो कैफियत बयान कर रहे हैं ये कैफियत तो वही नाजिल होने की है, काश मैं उस वक्त होता। अब मेरे सरकार तशरीफ ले आए, वही का सिलसिला कुछ रोज के लिए बंद हो गया, फिर उसके बाद वही नाजिल हुई और जब वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील रब की तरफ से वही लेकर के आए कुरान की आयत करीमा जिसका मफहूम यह है कि ए महबूब तुम अपने खानदान वालों को, अपने अज्जा अकारिब को मुझसे डराओ, मेरी वहदानियत का ऐलान करो और अपनी रिसालत का ऐलान करो। अब अपने रसूल होने का ऐलान कर दो और मेरे एक होने का ऐलान कर दो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको जब पढ़ करके कौम के सामने सुनाया तो कैसे सुनाते हैं जरा उसको भी देखो और तबलीग का तरीका देख लो। मेरे सरकार ने पूरी कौम की दावत की और जब सारे लोग दावत खाने के लिए आए, दावत खा चुके तो आका इरशाद फरमाते मेरी कौम जानते हो मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है? कहा किस लिए बुलाए हो? सरकार ने फरमाया मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है, आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझ पर ये वही नाजिल हुई है, ये आयतें हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना ऐलान करना था, फिर सब भाग गए। कहते हैं ये बात क्या मोहम्मद सुना रहे हैं? अभी तक तो कुछ ये नहीं बोल रहे थे, आज ये कौन सी बोली ये बोल रहे हैं? ये तो हमारे माबूदों को बुरा कहने लगे। कौम नहीं सुन रही है, सबके सब उठ करके चले गए। फिर मेरे सरकार ने दोबारा दावत की और जब दूसरी बार सब खाने के लिए आए तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम तुम मुझे सच्चा समझ रहे हो कि झूठा जान रहे हो? कौम ने कहा ए मोहम्मद हम तुम्हें सच्चा तस्लीम कर रहे हैं, आज तक तुम झूठ नहीं बोले हो, हम तुम्हें अमीन जान रहे हैं, आज तक तुमने कोई खयानत नहीं की है। आका इरशाद फरमाते हैं तो सुनो, मेरे रिसालत और नबूवत के दर्जा पर फाइज हो, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। सुनो, तुम कुलू कहो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसे इस बात को मेरे सरकार ने कहलवाना चाहा तो पूरे मक्का वाले कोई लात को माबूद मान रहा था, कोई मनात को माबूद मान रहा था, कोई हुबुल को माबूद मान रहा था, कोई उज्जा को माबूद मान रहा था, कोई किसी को माबूद मान रहा था। उनके माबूद मानने का अजीब अंदाज था कि झोले में पत्थर लिए रहते ये हमारे माबूद साहब हैं, आटा का माबूद बना लेते हमारे माबूद साहब हैं, भूख लगती तो उसे पानी में भिगो कर खा लेते ये माबूद साहब हैं। इसलिए उनका मिजाज ऐसा माबूद के ताल्लुक से माज़अल्लाह बिगड़ा हुआ था। माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय वो न जाने कैसे कैसे माबूदाने बातिल अपने ख्याल में गढ़े बैठे थे। आका इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फौरन सरकार ने इनकार करवा दिया, कहो कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही माबूद है और कोई माबूद नहीं है। अब कौम कह रही अल्लाह हम किसे माने, हम तो इन सबको माबूद मान रहे हैं। इतना मेरे आका का फरमान था, कौम फिर भाग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हुए
मेरे सरकार एक पहाड़ी के चट्टान पर तशरीफ ले गए। उन दिनों हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में नहीं थे। इनका नाम अबू बकर इब्न कहाफा है। ये रईस मक्का कहे जाते थे और बड़े बड़े मुकदमों के फैसल थे। तमाम मुकदमों में जब तक इनका फैसला नहीं सुन लिया जाता था तब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं तस्लीम किया जाता था। उन दिनों आप तिजारती काफिला के साथ तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, लेकिन ये अभी शाम पहुंचे नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के रास्ते में ठहर गए और ठहरने के बाद एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर के अंदर आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ पूछाओ, हम अपने माल तिजारत को यहीं रख दें, रात का सन्नाटा है और सवेरे हम लोग चले जाएंगे। जब गुलाम गया और गिरजाघर के पादरी से इजाजत लेने लगा तो गिरजाघर के पादरी ने कहा पहले तुम अपने आका को बुला करके लाओ। जब हजरत अबू बकर को बुला करके गुलाम लेकर जाता है, जैसे पादरी की निगाह पड़ी तो पादरी ने कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ इजमाल बता रहा हूँ, तफसील तो आप किसी और तकरीर में सुन चुके होंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस्लाम लाने का। चुनांचे फौरन वो पादरी खड़ा हो गया और उसने हजरत अबू बकर इब्न कहाफा के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, हे अबू बकर इब्न कहाफा, अब तुम्हें हमें इजाजत दो, हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहें। तब तक हजरत अबू बकर चौंक पड़े। आप फरमाते अमीरुल मोमिनीन कहा? हाँ। कहा तुम्हें नहीं पता है कि अरब में एक नबी मबूस हो गए हैं, सबसे पहले उनका कलमा तुम पढ़ोगे, सबसे पहले उनके नबुव्वत की तस्दीक तुम करोगे, सबसे पहले ईमान तुम लाओगे, इसलिए हम तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं और उनके खुलफा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कहा जाएगा। अब हजरत अबू बकर की एक अजीब कैफियत हो गई, ये मामला होने वाला कौन है? आखिर ये कैसी बात हमसे राही कह रहा है? रात बेचैनी से गुजरती है। वहीं अपना तिजारत का सामान दिया, वापस हो गए और जब मक्का में पहुंचे तो सरकार के रसालत तो नबुवत के ऐलान की गूंज हो रही है। हर हर घर में ऐलान हो गया है, हर हर जगह तबसरा हो रहा है। जैसे आप मक्का की शाहराह पर पहुंचे, सरहद पर पहुंचे ही थे कि आमिर इब्न हिशाम यानी अबुल हकम, जिसको अबू जहल कहा जाता है, ये तो बाद में अबू जहल बना है, इसकी मुलाकात हजरत अबू बकर से हो गई। ये पढ़ करके आगे बढ़ा। उसने कहा अबू बकर इब्न कहाफा आ गए? कहा हाँ। कार्य सुने नहीं हो? कहा क्या बात है? कहा गजब हो गया। कहा वो क्या मामला? कहा तुम्हारे साथी जो मोहम्मद हैं वो अपने आप को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर ने कहा अभी अभी मैं रास्ते से आ रहा हूँ, गर्दो गुबार में अटा हूँ, मेरे लिए कुछ दिक्कतें हैं, मैं सुकून में हो जाऊं फिर फैसला करता हूँ। वो हट गया। आप अपने घर गए, साजो सामान रखा, रखने के बाद घर वालों ने कहा पानी खाना पेश किया जाए। कहा नहीं, पहले ये तो बताओ कि तुम्हें पता है मोहम्मद कहाँ है? लोगों ने कहा ये तो पता नहीं है, अलबत्ता एक इनकलाब जरूर बरपा है। कहा क्या? कहा मामला ये है कि वो अपने को नबी और रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं, पूरे मक्का में ऐलान हो गया है, हर तरफ यही तबसरा हो रहा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमें पता नहीं है। तब तक किसी और ने कहा हमने इधर मोहम्मद को जाते हुए देखा है और भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मेरे सरकार जिधर से चल रहे हैं रास्ता महक रहा है। सुभान अल्लाह। उसी खुशबू को महसूस करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं और जब हजरत अबू बकर पहुंचे उस पहाड़ी के चट्टान के करीब जहां मेरे सरकार जलवा अफरोज हैं, आका की नबूवत वाली निगाह पड़ गई, अबू बकर इब्न कहाफा आ रहे हैं। तब तक सरकार उठ करके खड़े हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ये नबी है, उम्मती के लिए खड़े हो रहे हैं और उम्मती अगर नबी की ताजीम में खड़ा हो जाए तो बिदात होने का फतवा लगाया जा रहा है और कुरान और हदीस से हवाला तलाश किया जा रहा है। मेरे आका खड़े हो गए। हजरत अबू बकर की रफ्तार और तेज हो गई, या और तेज रफ्तार से आगे बढ़े और जब सरकार के करीब पहुंचे तो आका फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। आओ अबू बकर ने कहा था, आओ मुबारकबाद सरकार पेश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर और तेज आगे बढ़े और बढ़ने के बाद अपने हाथ को सरकार के हाथ में दे देते हैं और देने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तब तक हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि जो अल्लाह का रसूल और नबी होता है वो अपने नबूवत की कोई निशानी पेश करता है, इतना बयान करना था। आका इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, जो तुम्हें तिजारत के राह में गिरजा घर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से बशारतें दी हैं, क्या मेरी नबूवत के लिए वो काफी नहीं है? इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनना था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं मेरे आका अब हमें कलमा पेश फरमाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। आका ने पहली बार कलमा पढ़ाया हजरत अबू बकर इब्ने कुहाफा को और कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। यहीं पर बंबई के मुसलमानों तुम अपने रहन को साफ करते हुए समझते चलो कितनी बदमाश जमात है ये जो रसूल के इल्म पाक पर एतराज कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहला शख्स जो मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को देखने के बाद ये सरकार का इल्म पाक है कि नहीं, ये गैब का इल्म है कि नहीं कि राहिब से बात गिरजा घर में हो रही है। नबी मक्का की सरजमीन पर मौजूद है और मक्का की सरजमीन से सारी बातों की निशानदेही अबू बकर इब्ने कुहाफा के सामने करते चले जा रहे हैं। ये पहले मर्द हैं हजरत अबू बकर इब्ने कुहाफा जो इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए। चुनांचे बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले कलमा हजरत खदीजा ने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। यह मामला इस तौर से हुआ कि जब मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ हुआ कि सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा तो किसी ने कहा कि सबसे पहले कलमा सरकार की बीवी हजरत खदीजा ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा हजरत अली ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा, किसी ने कहा सबसे पहले कलमा आपके गुलाम ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। तो फिर मुहद्दिसीन इसकी तरतीब कर रहे हैं कि मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा और औरतों में सबसे पहले कलमा आपकी बीवी हजरत खदीजा ने पढ़ा और बच्चों में सबसे पहले कलमा हजरत अली कायनात ने पढ़ा और गुलामों में सबसे पहले कलमा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। ये वो अव्वलीन हैं जो मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर इब्ने कुहाफा आका से अर्ज करते हैं हाँ आका। सरकार फरमाते हैं अब मजहब इस्लाम के फरोग के लिए कोशिश करो। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं और सरकार अपने तौर से तबलीग फरमा रहे हैं। हजरत अबू बकर की कोशिश से हजरत उस्मान इस्लाम लाए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इस्लाम लाए, हजरत साद बिन वक्कास इस्लाम लाए, ये बड़े हजरत उबैदा बिन जर्राह इस्लाम लाए। ये बड़े सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिश से इस्लाम कबूल किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बड़ी जहमतों का सामना करना पड़ा। एक मौका ऐसा भी आया था कि पूरी कौम और खानदान के लोग मुखालिफ होकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी ज़द-ओ-कोब करते हैं। आपको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर रो नहीं, अल्लाह ताला हर सख्ती के बाद आसानी अता फरमाएगा, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम गालिब होगा। चुनांचे जब ये लोग कलमा पढ़ लेते हैं एक तहरीक चल जाती है और मक्का की सरजमीन पर कलमे की तबलीग की जा रही है। घर घर में इख्तिलाफ पैदा हो गया है, बाप बेटे में इख्तिलाफ पैदा हो गया, बेटी माँ में इख्तिलाफ पैदा हो गया, शोहर बीबी में इख्तिलाफ हो गया है। ये कैसा माहौल बढ़ता है मक्का की सरजमीन पर। मक्का के लोग आपस में एक दूसरे से उलझ जाया करते हैं। सरकार का कलमा पढ़ करके दामन में भी आ रहे हैं और मुखालफत करते हुए भाग भी रहे हैं। अब कुछ बदमाशों को फिक्र लाहिक हो गई कि मोहम्मद ने कैसा माहौल पेश कर दिया है कलमा पढ़ने का। लोग इनके पास आते जा रहे हैं और दाखिला लेते चले जा रहे हैं। चुनांचे 8वें नंबर पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर है। ये 8वें नंबर पर मुसलमान हुए हैं। हजरत बिलाल का बड़ा दर्द अंगेज वाकया है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मज़हब इस्लाम पर कितनी सख्तियां उठाए हो। अगर आप एक वक्त का फाका कर लो तो शायद आप बददिल हो जाओगे। आपको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो शायद आप माज़अल्लाह कलमा छोड़ दोगे। आपको काली कोठरी में भेज दिया जाए तो आप सोचोगे कि हमको इतनी दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया गया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आका के गुलाम को किस तरह से सताया जा रहा है। हजरत बिलाल का मामला ये था कि मक्का के एक बड़े रईस उमैया बिन खलफ के ये गुलाम थे और जब ये कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए तो उमैया बिन खलफ ने कहा ए बिलाल तू मेरा गुलाम है, मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, उनके दीन को तूने कबूल कर लिया है। हजरत बिलाल ने कहा देखो जिस्मानी तौर पर तो तुम जितनी खिदमत मुझसे लेना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये दिल मैंने मोहम्मद को दे दिया है, मैंने उनके खुदा को मान लिया है और मैंने उनको रसूल तस्लीम कर लिया है। उमैया ने मारना शुरू कर दिया और हजरत बिलाल को इतना मारा जा रहा था कि रस्सियों में हाथ पैर बांध करके बच्चों के हवाले कर दिया जाता था। मक्का की रेत पर घसीटा जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पर रखे जा रहे हैं। ये तकरीर के अल्फाज नहीं है प्यारे, ये तारीख के अल्फाज सामने रख रहा हूँ। हजरत बिलाल के जिस्म की चमड़ी उधर गई है, हजरत बिलाल चीख रहे हैं। उमैया कह रहा है तेरी जान अभी जाने में चंद मिनट बाकी है, तू मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल अपनी जबान से गोया ये मफहूम दे रहे हैं कि हल्क पर तेग रहे, सीने पर जल्लाद रहे, लब पर तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। सुन ले मैंने अपनी जबान से मोहम्मद के खुदा की वहदानियत का इकरार कर लिया है और उनको रसूल मान लिया है। अब तीरों तलवार और
और मक्का की रेत पर घसीटते हुए और पत्थर के जोर पर हमको तुम मुसलमान से अलग नहीं हो कर सकते हो।